पेपर पेंसिल की तरफ से मैं सिमरन आपकी एजुकेटर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे आर्टिकल ए और एन की। ए और एन का यूज़ कहाँ पर किया जाना चाहिए। हम अक्सर यूकेजी में बच्चों को ये सिखाते हैं, लेकिन कई बार बच्चे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्लास में भी ए और एन का यूज़ करना सीखते हैं। यूकेजी में जब बच्चों को सिखाया जाता है तब सिखाया जाता है पिक्चर्स के साथ, लेकिन जब बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड में सीखते हैं तब वो सीखते हैं वर्ड्स के साथ ए और एन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाना है। कई बार देखा यह जाता है कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन कई बार बड़े लोग भी ए और एन का यूज़ करने में मिस्टेक कर देते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखिएगा, क्योंकि अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे और देखते हैं ए और एन का यूज़ कैसे करना है। वी यूज़ ए एंड एन विद नाउन्स दैट आर सिंगुलर इन नंबर्स। ऐसे नाउन जो सिंगुलर और काउंटेबल हैं, ऐसे नाउन के आगे हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होगा कि काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं। ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, ऐसे नाउन को हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। ऐसे नाउन के आगे हमेशा ए या एन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमें ये जानना है कि ए का इस्तेमाल किन काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है और एन का इस्तेमाल किन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। आप लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में वॉवल्स के बारे में तो पढ़ा होगा और साथ ही पढ़ा होगा कॉन्सोनेंट्स के बारे में। वॉवल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं और इनके अलावा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर हैं वो सब कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। वी यूज़ एन विद नाउन्स स्टार्टिंग विद वॉवल। हम एन का इस्तेमाल करते हैं उन नाउन्स के आगे जो कि वॉवल से स्टार्ट होते हैं। जो भी नाउन ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होता है हम उसके आगे लगाते हैं एन, जैसे कि एन एरोप्लेन, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला। वी यूज़ अ विद नाउन स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट। और जो भी नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके आगे हम लगाते हैं ए, जैसे कि अ बुक, अ कैट, अ डॉग, अ फ्रॉग। तो चलिए इससे रिलेटेड हम एक वर्कशीट सॉल्व कर लेते हैं, ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी दूर हो जाए। तो चलिए फटाफट से अपनी वर्कशीट करते हैं। वर्कशीट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग नाउन्स। यहाँ पे कुछ नाउन्स दिए गए हैं, उनके आगे हमें ए या एन का इस्तेमाल करना है। तो हम फर्स्ट लेटर, मगर हमें, क्योंकि आप सबको रीडिंग आती है, आप रीडिंग भी करोगे और फर्स्ट लेटर भी देखोगे, ठीक है। केक, फर्स्ट लेटर इज सी, और सी क्या है? एक कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के आगे हम क्या लगाते हैं? अ केक। ईस्टर एग, फर्स्ट लेटर क्या है? ई। ई क्या होता है? एक वॉवल, तो इसके आगे हम लगाएंगे एन ईस्टर एग। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, फर्स्ट लेटर क्या है? एच, तो यहाँ क्या लगेगा? क्या यहाँ ए लगेगा? नहीं, यहाँ ए नहीं लगेगा, क्योंकि ऑनेस्ट मैन में, ऑनेस्ट वर्ड में एच साइलेंट है। हमारा वर्ड स्टार्ट होता है ओ से, तो इसीलिए क्योंकि ओ एक वॉवल है हम यहाँ पर लगाएंगे एन ऑनेस्ट मैन। बेल, फर्स्ट लेटर क्या है? बी, तो क्या लगाएंगे? अ बेल। फेयरी, फर्स्ट लेटर क्या है? एफ। एफ क्या है? कॉन्सोनेंट, तो क्या लगाएंगे? अ फेयरी। आइलैंड, फर्स्ट लेटर क्या है? आई। आई क्या होता है? वॉवल, तो हम क्या लगाएंगे? एन आइलैंड। गेस्ट, फर्स्ट लेटर जी, एंड जी इज अ कॉन्सोनेंट, क्या लगाएंगे? अ गेस्ट। टूथपिक, अंडरलाइन द फर्स्ट लेटर टी, टी इज अ कॉन्सोनेंट, तो हम क्या लगाएंगे? अ टूथपिक। गुड आइडिया, फर्स्ट लेटर जी, एंड जी है एक कॉन्सोनेंट, तो हम क्या लगाएंगे? अ गुड आइडिया। एंग्री लेडी, फर्स्ट लेटर क्या है? ए, ए इज अ वॉवल, तो हम क्या लगाएंगे? एन एंग्री लेडी।
चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। हमें ए और एन फिलअप्स में भरना है। तो स्टार्ट करते हैं। कैन यू सी डैश ओल्ड लेडी क्रॉसिंग द रोड। डैश के बाद जो वर्ड आया है उसका फर्स्ट लेटर क्या है? ओ, एंड ओ इज़ अ कॉन्सोनेंट और वॉवल। ओ इज़ अ वॉवल, तो हम यहाँ लगाएंगे एन ओल्ड लेडी। क्यों? क्योंकि वॉवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के आगे आता है एन। उषा इज डैश फास्ट रनर। एफ, फर्स्ट लेटर है एफ, और एफ है एक कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ हम लगाते हैं अ। उषा इज अ फास्ट रनर। आई विल प्लेस डैश ऑर्डर फॉर द बुक्स। फर्स्ट लेटर क्या है? ओ, और ओ से पहले हम क्या लगाते हैं? ओ से पहले हम लगाते हैं एन, क्योंकि ओ है एक वॉवल। रूबी इज डैश ब्रेव चाइल्ड। बी, बताइए बी क्या है? बी है एक कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगता है? अ। रूबी इज अ ब्रेव चाइल्ड। देयर इज डैश ग्लास डोर ओवर हेयर। फर्स्ट लेटर है जी, एंड जी इज अ कॉन्सोनेंट, तो हम लगाएंगे अ ग्लास डोर। दैट इज इंटरेस्टिंग स्टोरी। फर्स्ट लेटर है आई, एंड आई इज अ वॉवल, तो हम लगाएंगे दैट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई एम गोइंग टू मेक डैश एप्पल पाई। फर्स्ट लेटर है ए, एंड ए एक वॉवल, तो हम लगाएंगे एन एप्पल पाई। आई स्टडी इन यूनिवर्सिटी। फर्स्ट लेटर है यू, क्योंकि ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हम यहाँ पर एन लगाएंगे? नहीं, हम यहाँ एन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि वॉवल साउंड के अंदर अगर अ से यू की साउंड होती है अ, अगर यू अ की साउंड देगा सिर्फ उन्हीं वर्ड्स में हम एन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर यू की साउंड दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे अ यूनिवर्सिटी। क्या लगाएंगे? अ यूनिवर्सिटी। इसका रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि यू यहाँ पर अ की साउंड ना देकर य की साउंड दे रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लगाया अ यूनिवर्सिटी। अरुण इज डैश ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट एच से स्टार्ट होता है, मगर मैंने आपको बताया कि एच साइलेंट है। वर्ड हमारा स्टार्ट हो रहा है ओ से, तो हम यहाँ पर लगाएंगे एन ऑनेस्ट मैन। तो अब आपको समझ में आया होगा कि वॉवल वर्ड के साथ साथ वॉवल की साउंड भी देखनी है आपको। जो वर्ड वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं उन्हीं के आगे आप लगाओगे एन, और जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके आगे आप लगाओगे अ। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हमने किस तरह से ए और एन का इस्तेमाल किया। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हमें कमेंट करके बताइए कि आप और किन किन विषयों पर अपनी वीडियो चाहते हैं, हम उस पर आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे।